हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और अपना क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग कल कर चुके हैं, अगर आप लोगों को याद है तो। 26 से फाइल नंबर 3 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से मैं आप लोगों को सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें टोटल अपने पास शायद 32 या 33, 34, 35 क्वेश्चन होंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। चलिए कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 26। मैं एकदम ठीक हूं, एकदम शानदार हूं, एकदम बढ़िया हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए कीजिए आप लोग। A trader bought some mangoes at 3, 4, 10. He bought another type of mango in double of previous quantity, 4 of 13. यहाँ पर he sold all of the mangoes at 12 for 59 rupees. Find his profit or loss if he had bought the total of 6 dozens of mangoes. यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है, मतलब आप लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो। यहाँ पर जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ही आप लोग करते चलिए। इसमें बिल्कुल बेसिक से चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। यहाँ पर एक व्यापारी ने कुछ आम 10 रुपए में 3 की दर से खरीदे। तो एक आम का प्राइस कितना होगा? 10 रुपए में 3 की दर से अगर खरीदे तो कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 10 रुपए में 3 की दर से खरीद रहे हो। उसके बाद यहाँ पर दुगुनी मात्रा में 13 रुपए में 4 की दर से, 13 रुपए में 4 की दर से खरीद लिए। तो यहाँ पर खरीद लिया एक और यहाँ पर खरीद लिए दो। यहाँ पर आप लोगों ने एक खरीद लिया है, दो ये खरीद लिए हैं, तो टोटल कितने खरीद लिए? तीन। कल की क्लास से मैंने समझाया था कि यहां से एक की क्वांटिटी निकाल लिया करो, दुगुनी मात्रा में खरीदे तो दो। उन्हें पूरी मात्रा में 59 में 12 की दर से बेच दिया। सेलिंग प्राइस जो होगा वो मुझे बताओ, क्या 59/12 होगा क्या? और आप लोग यहाँ पर इंटू किससे कर दोगे? तीन खरीदे हैं तो तीन आप लोग बेच दो। तीन अगर खरीद लिए भाई तो तीन वापस बेच दो। तो ये कितनी क्वांटिटी पर बात चल रही है? तीन की क्वांटिटी पर बात चल रही है। ये यहां पर आपने एक पहले दो बाद में, तो तीन खरीदे और तीन बेच दिए। पूरा जो डेटा है वो अपने पास तीन का है। आगे देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो दो से कट रहा है ये दो बार, तीन से कट रहा है ये चार बार, और सोल्व करना चाहूं इसका एलसीएम तो आ गया अपने पास छह। तो यहाँ पर अपने पास 59/6 है और यहाँ पर 59/4 है। तो लाभ कितने का हुआ? तो लाभ हुआ है 59 में से 50, या आप लोग माइनस कर दो। ये यहां से इसको आप लोग माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 59/4 में से माइनस कर दो 59/6। किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग चाहो इसको आप लोग घटा लो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहाँ पर मुझे ये बताइए, एलसीएम अपने पास 59 तो कॉमन आप लोग ले सकते हो। एलसीएम 12 आ गया, 59 कॉमन ले लीजिए। एलसीएम दोनों का 12 आ गया है। आप लोग चाहो तो एक स्टेप लिख लो, 59 दोनों जगह से कॉमन ले लिया। यहाँ से 1/4 बचा और यहाँ से 1/6। तो 59 अपने पास एलसीएम यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर तीन, यहाँ पर दो। तो मुझे बताओ क्या 59/12 आ गया है? बोलिए इतने रुपए का लाभ हुआ है क्या? आप कहोगे हाँ। यहाँ पर अपने पास 59/12 का, यहाँ पर कल वाली क्लास डाउनलोड करवाता हूँ भाई, मैं भी अपलोड नहीं हुई होगी, करवा देता हूँ। यहाँ पर इतने रुपए का लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पर? तीन वस्तुओं पर। तो मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट आप लोग सोच सकते हो तीन वस्तुओं पर अगर प्रॉफिट अपने पास, तीन आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो 59/12 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो क्या? और हमें यहाँ पर कुल 6 दर्जन, मुझे बताओ 6 दर्जन का मतलब क्या अपने पास टोटल 72 को बेचना है क्या? टोटल हमें 6 दर्जन 72 को अगर बेचना है, तो 72 अगर बनाना है तो मुझे बताओ इसको इंटू किससे करें? तो आप कहोगे सर 24 से इंटू करो तो 72 बन जाएगा। और इधर इंटू कर रहे हो तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा। 59/12 इंटू अपने पास 72। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास यहाँ पर 24 से इंटू, यहाँ इंटू किससे करना पड़ेगा? इधर 24 से किया तो इधर भी 24 से। और 12 से कितनी बार कट जाएगा? दो बार। तो आंसर क्या 118 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना? बोलिए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है ये बातें आप लोग समझ पाए होंगे। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो ये पूरा बेसिक है, कहीं कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 10/3, दुगुनी मात्रा में 13 रुपए में 4 है, तो एक वस्तु का 13/4 होगा, 2 खरीद लो, 3 खरीद लो, 3 बेच दो, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये प्रॉफिट आ गया। माइनस तो आपको करना पड़ेगा खुद को बैठकर। ये अपने पास प्रॉफिट कल से समझाते हुए मैं आ रहा हूं, ये अपने पास प्रॉफिट आ गया है, इसमें 3 वस्तुओं पर इतना प्रॉफिट है, इतने रुपए का, तो एक वस्तु पर कितना होगा, तो एक वस्तु पर होगा 59/36 का 12 गुना 3, और हमें चाहिए 72 पर, तो 72 पर 59/36 और इंटू कर दोगे आप लोग 72 से, 36 से 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 118। ये इसके सामने ये लिखा हुआ, उम्मीद है अब समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं? अगर आप लोगों को याद है मेरा पढ़ाया हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी आपको याद रहता है तो ये चीजें मैं पिछली क्लास में आप लोगों को करवा चुका हूं। तो देखिए आप लोग, 3 रुपए का, कुछ बच्चे तो इस टाइप से आ गए हैं कि वो मतलब चाहे कितने ही क्वेश्चन समझा लो उनको, लास्ट में उनका सेम क्वेश्चन वो का वो वापस रहता है। जब उनका क्वेश्चन, जब उनके जन्म हुआ था उस टाइम जो क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन सेम टू सेम वापस वैसे का वैसा ही रहता है। चाहे उनको कितना ही धीरे धीरे पढ़ा लो, कितना ही समझा लो, उनका सेम क्वेश्चन जो मेरे पास आने से पहले भी वही क्वेश्चन था उनके दिमाग में, और अब भी वही क्वेश्चन रहता है। थोड़ा सा तो आप सीखो भाई। यहाँ पर क्वांटिटी एक, कल की क्लास में 1.5 घंटे मैंने कितनी मेहनत की थी आपके साथ, थोड़ा सा तो सीखने की कोशिश करो। यहां पर मुझे ये बताइए, क्या मैंने कहा है क्या कि एक वस्तु का प्राइस निकाला करो, 7 सेब खरीदे तो एक का कॉस्ट प्राइस आप लोग निकाला करो, एक का कॉस्ट प्राइस 3/7। जब मैंने इस टाइप की क्वेश्चंस नहीं करवाए थे तब भी कुछ बच्चों का प्रॉब्लम यही थी, और जैसे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए अब भी प्रॉब्लम यही है। इसको मैं बता के निकल जाऊंगा फिर भी प्रॉब्लम वही रहनी है, क्योंकि आप लोग घर पर वापस से मेहनत नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कितने 100 सेब कितने के बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस, एक का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एक का सेलिंग प्राइस अपने पास होगा 3/7, 33% लाभ अगर चाहिए तो गुना कर दोगे 133/100 का, तो 7 से अपने पास कट जाएगा 19 बार, तो एक का जो प्राइस है आ गया है, एक का जो सेलिंग प्राइस आ गया है वो 57/100 आ गया है। अब अपने पास यहाँ पर पूछ सकता है कि 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, या ये भी पूछ सकता है 57 रुपीज में कितना होगा, 114 में कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। और इंटू करें हम लोग किससे, 100 का पूछा है, 100 कितने में, तो इधर भी 100 से इंटू कर रहे हो तो इधर भी 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए 100 का सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 57 होगा। ऐसे क्वेश्चंस तो मैं करवा चुका हूं, क्या आप लोगों को याद है क्या? ये चीजें मैं पहले ही पढ़ाकर आपको आ चुका हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, आपका 1 नंबर जो फाइल था उसी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, कि इसको आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ मुझे। ये क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 करो। बढ़िया फील करने के लिए भैया आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, बढ़िया फील होगा फिर। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे और उसके बाद और आगे बढ़ोगे, आईटीओ बन जाओगे, इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओगे 10-12 साल में, फिर मिलेंगी बधाई और ये वो, तो और अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के लिए मेहनत करना जरूरी है भाई। तो बहुत अच्छा लगेगा, मेहनत करो साल भर, फिर पूरी जिंदगी बहुत अच्छा लगेगा। लोग मिलने आएंगे, जो लोग आज आपसे बात नहीं कर रहे, इंस्पेक्टर बनते ही फोन आएगा सबसे पहले। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा और हमेशा ए जब बी को बेच देता है और बी जब ए को बेच देता है, यहां पर ए जब अपने पास बी को बेचता है और बी जब ए को बेचता है, देखिए ध्यान से समझो आप लोग सभी लोग, एक्स्ट्रा कमेंट करने के बजाय पढ़िए। ए जब किसी वस्तु को बी को बेचता है और बी जब किसी वस्तु को ए को बेचता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, तो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो आपको बनाना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से बेचा और बी ने सभी वस्तुओं को वापस ए को 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का अगर कॉन्सेप्ट हम लोग बनाए, आप कितना भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप सही समझना चाहते हो क्वेश्चन को कि आपको खुद कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो, तो आप लोग ये 3 और अपने पास यहाँ पर कितना है 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 4 की दर से, इन दोनों का एलसीएम लेकर, और ये मान लो उसके पास 12 वस्तुएं थी। शुरुआत में उसके पास 12 आर्टिकल्स थे। 3 का और 4 का एलसीएम लेकर हम लोगों ने मान लिया है कि इसमें 12 आर्टिकल उन्होंने बेचे हैं। बोलिए ठीक है क्या? इसके बाद मुझे ये बताइए, 1 रुपए में 3 की दर से अपने पास बेचता है, बिल्कुल ठीक है, 1 रुपए में 3 की दर से बेचा। शुरुआत में ए के पास 12 आर्टिकल थे, यहां पर 1 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। शुरुआत में इसके पास 12 आर्टिकल थे। देखिए शुरुआत में किसके पास क्या था, इसके पास 12 आर्टिकल थे और 1 रुपए में 3 की दर से बेचा। तो 1 रुपए में 3 का 1 रुपए है, तो 12 वस्तु का प्राइस 4 रुपए होगा। तो इसके पास शुरुआत में 4 रुपए थे, ऐसा आप लोग मान लीजिए। 1 रुपए में तीन वस्तु का प्राइस अगर 1 रुपए है, तो 12 वस्तु का प्राइस 4 रुपए होगा। क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? सर सभी लोगों की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है। हाँ कृष्णकांत, मुझे भी आज ऐसा ही लग रहा है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है या क्या है, पता नहीं। तो मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ऐसे देख सकते हो, 3 वस्तु का प्राइस अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं है, 3 आर्टिकल का प्राइस 1 रुपए है, तो 1 आर्टिकल का कितना होगा 1/3, और 12 आर्टिकल कितना होगा 1/3 गुना 12, तो क्या 4 रुपए होंगे क्या? या इतना हिसाब किताब तो आप ऐसे लगाने के बजाय डायरेक्ट लगा सकते हो, 3 वस्तुएं 1 रुपए की हैं, तो 12 वस्तुएं अपने पास 4 रुपए की होंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो, ध्यान से समझना, ये जो अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास इसमें ए ने बी को 12 वस्तुएं दे दी हैं, ए ने बी को अपने पास 12 वस्तुएं दे दी और इसने इसको 4 रुपए दे दिए। ए ने बी को कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। इसके पास 12 वस्तुएं थी, इसके पास रुपए थे, 1 रुपए में 4 की दर से बेच दिया, तो 4 रुपए तो इसके पास आ जाएंगे। और मुझे बताइए इसके पास कितनी वस्तुएं चली जाएंगी? 12 आर्टिकल्स इसके पास चले जाएंगे। इसके पास अपने पास 4 रुपए आ गए हैं, इसके पास 12 आर्टिकल आ गए हैं। क्या इतनी बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? थोड़ी सी आज एप्लीकेशन में मुझे भी लग रहा है 4 से 5 वाली क्लास भी मेरी प्रॉपर हुई नहीं थी, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज। यहां पर ध्यान से समझना, तो क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्टर्ब होने के बजाय, नहीं तो 1.5 घंटा आपका और मेरा दोनों का ही खराब होगा। कोई भी चीज इस शेड्यूल में अपने पास है नहीं, तो आप लोग भी परेशान होंगे और मैं भी क्या करूंगा 1.5 घंटे। इसके बाद इसने कहा है हम लोगों को, ए ने बी को वापस, बी ने सभी वस्तुएं ए को 1 रुपए में 4 की दर से बेची। अब वापस बोला, ए गया भाई बी गया ए के पास कि अपनी वस्तुएं यार तू वापस ले। वो बोला नहीं, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। तो बोला ले ले यार, कुछ सस्ता ही ले ले, मेरे कोई काम की नहीं है, सड़ी हुई वस्तुएं कोई काम की नहीं है, तू वापस ले ले। तो अपने पास यहाँ पर उसने कहा कि ठीक है, मैं 1 रुपए में 4 की दर से वापस लूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, 1 रुपए में 4 की दर से 4 वस्तु का प्राइस 1 रुपए है, तो 12 वस्तुएं क्या 3 रुपए की वो बेचेगा क्या? इसका मतलब ए जो है उसको 3 रुपए दे देगा यहाँ पर, कि ये पकड़ 3 रुपए और मेरी 12 वस्तुएं वापस दे। तो अपने पास 12 आर्टिकल इसके पास आ गया है। अब मुझे ये बताने की कोशिश करना, ए के पास क्या बचा? ए के पास 12 वस्तुएं थी, वापस 12 रुपए, 12 आर्टिकल बच गए, और अब उसके पास 4 रुपए में से 3 रुपए वापस चला गया। तो क्या 1 रुपए भी बचा है क्या अपने पास? तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल 1 रुपए भी बचा है। तो यहाँ पर ए का जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए, क्या 1 रुपए का प्रॉफिट है क्या? यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपए का है? ए का। या तो बोल दो कि ए का प्रॉफिट 1 रुपए का है, या ये बोल दो कि बी के पास 4 रुपए थे, अब सिर्फ 3 रुपए बचे हैं, इसका मतलब बी का लॉस कितने रुपए का है? 1 रुपए का। जब 1 रुपए का लॉस हो रहा है उस टाइम मुझे बताइए, क्या आप लोग 12 वस्तुएं खरीद रहे हो क्या? अब अगर रिलेट करें, अगर अब हम लोग क्वेश्चन में रिलेट करें, तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है तो कितनी वस्तुएं खरीद रहे हो आप?
12 वस्तुएं खरीद रहे हो और रियल में लॉस 1 रुपए का है या 12 रुपए का? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 रुपए का लॉस अगर है तो इसको 12 रुपए के लॉस के लिए मुझे बताइए वस्तुएं जो खरीदोगे क्या वो 144 खरीदोगे? क्या इसका 12 टाइम है तो इसका भी 12 टाइम कितना होगा? 144। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए समझ पाए हो क्या? तो जब भी ए बी को बेचे या बी ए को वापस बेच दे तो उस क्वेश्चन को एलसीएम वाला जो तरीका, क्योंकि उससे अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कौन सा प्रॉफिट हो रहा है कौन सा लॉस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया है, मैं एक बार फिर समझा देता हूं, देखना आप लोग, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन है, मैं वापस समझाता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे कि जब भी अपने पास 1 रुपए में 3 की दर से 1 रुपए में 4 की दर से, तो इनका एलसीएम लेकर 12 वस्तुएं आप लोग मान लिया करो। तो ए के पास 12 वस्तुएं हैं और बी के पास अपने पास है 4 रुपए। यहां पर 4 रुपए, क्योंकि वो बेच रहे हैं तो बी को ही बेचेगा। 1 रुपए में 3 की दर से अगर खरीद रहा है बेच रहा है तो 3 वस्तुओं का प्राइस 1 है, तो 12 वस्तुओं का प्राइस पूरा दिमाग लगाकर एक बार खुद देखना आप लोग सभी लोग। तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए, अब जैसे इसके पास 12 वस्तुएं थी और इसके पास 4 रुपए थे, अब क्या किया, ए ने बी को बेच दिया 1 रुपए में 3 की दर से, तो इसका मतलब 4 रुपए तो इसके पास आ गए और 12 वस्तुएं इसको बेच दी कि ले ये ले 12 आर्टिकल तू ले। अगर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं, एक वस्तु का प्राइस अगर 3 वस्तुओं का प्राइस 1 रुपए है तो 12 वस्तुओं का प्राइस तो आप लोग निकाल ही लोगे, इतना तो आप लोग निकाल पाओगे। यहां पर मुझे ये बताइए, उसके बाद वापिस बी ने सभी वस्तुएं, ए ने बी को बेचा, 12 आर्टिकल दिए और 4 रुपए ले लिए। इसके बाद इसने कहा है हम लोगों को, क्या कहा है, इसने ये कहा है कि बी ने वापस ए को वस्तुएं बेची, बी को वस्तुएं पसंद नहीं आई। बी ने कहा कि भाई तो तेरी वस्तुएं वापस ले और मेरे 4 रुपए वापस दे। उसने कहा कि नहीं, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। तो बोले यार कुछ कम ही दे दे तू, तो एक काम कर 3 रुपए ही दे दे। तो 1 रुपए में 4 वस्तुएं, 4 वस्तुओं का प्राइस 1 रुपए है। तो मुझे बताइए अपने पास इन वस्तुओं का प्राइस क्या अपने पास यहाँ पर, मुझे ये बताइए क्या 3 रुपए होगा क्या? आप कहोगे जरूर। तो 12 वस्तुएं इसके पास आ गई हैं और मुझे बताइए क्या इसके पास 3 रुपए आ गए हैं क्या? सर 3 रुपए कहां से आए ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ। 4 वस्तुओं का प्राइस 1 रुपए है, 4 1 है तो एक वस्तु का प्राइस होगा 1/4 और 12 आर्टिकल का प्राइस कितना होगा? 1/4 गुना 12। तो मुझे बताइए इसका ए के पास शुरुआत में 4 रुपए, बी के पास 4 रुपए थे और अब सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए बचे, तो ए का बी का लॉस कितने का है? आप कहोगे 1 रुपए का। तो हम लोग ऐसा कंप्लीट लिखेंगे, जब बी का लॉस 1 रुपए है, लॉस अगर 1 रुपए की 12 वस्तु नहीं है, जब लॉस 1 रुपए है तो खरीदे गए या बेचे गए आर्टिकल है 12। अगर लॉस 12 रुपए हो तो कितने बेचोगे आप लोग? तो इसका 12, क्योंकि इसका 12 गुना है तो इसका 12 का 12 टाइम्स अगर आप लोग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 144। अब तो मुझे बताइए क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर आप लोग करो। हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है इन क्वेश्चंस का। ये अब जब लास्ट में पहुंच जाए इन क्वेश्चंस का एक ही तरीका होता है भाई। हेलो, आ जाए, प्रॉपर नहीं है क्या अभी? हाँ, बच्चों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम चल रही थी? 4 से 5 भी प्रॉपर नहीं हो पाई थी मेरी। अच्छा। हम्म। चेक करवाओ। देखिए यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, 1 रुपए में 3 वस्तुएं खरीद कर 15 रुपए में 4 की दर से बी को बेच दिया।
बी ने सभी वस्तुएं 12 रुपए में 5 के हिसाब से वापस भेज दिया। तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 3 रुपए में 1 की दर से खरीद कर, 15 रुपए में 4 की दर से, तो 3 रुपए में 1 है, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी कौन सी है? 1। क्वांटिटी कौन सी है? 4। और क्वांटिटी कौन सी है? 5। इसका मतलब 1, 4 और 5 का आप लोग एलसीएम लीजिए। 1, 4 और 5 का अगर एलसीएम लोगे तो हम लोग मानेंगे कि पूरा जो लेन देन हुआ ये 20 आर्टिकल का हुआ। अगर ए बी को बेचता है, बी वापस ए को बेचता है, तो ये पूरा जो लेन देन है ये अपने पास ध्यान रखना 20 आर्टिकल का हम लोग मानकर चलेंगे, ये याद रखना। अब अपने पास क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान से सुनना। 1, 4, 5 का एलसीएम 20 मैंने ले लिया है क्योंकि क्वांटिटी 1 है, क्वांटिटी 4 है और क्वांटिटी 5 है। अब आपने सबसे पहले अब की बार पिछले क्वेश्चन में देखिए ए ने वस्तुएं सीधी बी को बेच दी थी। ए को कितना लाभ हुआ, कितने की खरीदी थी, कुछ नहीं पता पिछले क्वेश्चन में। लेकिन अब की बार क्वेश्चन को एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है और इसने कहा है कि ए ने कुछ वस्तुएं 1 रुपए में 3 की दर से खरीद कर, सबसे पहले ए ने वस्तुएं खरीदी हैं। तो ए ने मुझे बताइए कितनी वस्तुएं खरीदी, तो आप कहोगे 20 आर्टिकल। और ए ने जो 20 आर्टिकल है वो सारे बच्चे मिलकर बताइए क्या 60 रुपए के खरीद लिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब की बार हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ए का कि ए ने 20 आर्टिकल कितने के खरीदे? 60 रुपए के खरीदे। क्या 60 रुपए कहां से आया? क्या समझ पाए हो क्या? एक वस्तु का प्राइस अगर 3 रुपए है तो 20 वस्तु का प्राइस जो होगा वो 60 रुपए का खरीद लिया। आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। क्या इस चीज को मुझे बताओ, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? पहले पॉइंट को आप लोग बताइए। एक एक लाइन में समझाते रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, वापिस मैं समझाऊंगा नहीं। एक चीज को बड़ा धीरे से आराम से मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे गौरव, अब मुझे पता लग गया कि गौरव जो है इसका कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो भी इसको नहीं बताना है, ऐसा मुझे फील होता है। फिर एक वस्तु का प्राइस 3 रुपए, 20 वस्तु का प्राइस 60 रुपए निकालते हैं, उसको समझ में आना बंद। अब बताओ गौरव श्रीवास्तव मैं कैसे समझाऊं आपको? एक वस्तु का प्राइस दिया हुआ है 3 रुपए और 20 वस्तुएं, एक पेंसिल आपने 3 रुपए की खरीदी तो 20 पेंसिल, ये एसएससी का बैच है भाई। एक पेंसिल आपने 3 रुपए की खरीदी तो बताओ 20 पेंसिल कितने की खरीदोगे? इसमें आप एन बोल देते हो। अब बताइए मैं कैसे, आप बताओ। मैं ऐसा भी रिजिड नहीं हूं कि जो आता है मुझे ही आता है सब कुछ, अरे मूर्ख बच्चे तेरे को क्या पता, ऐसा नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे पढ़ाओ, मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा, लेकिन समझो तो सही, इस चीज को तो समझो कम से कम कि एक का प्राइस 3 रुपए है तो 20 पेंसिल का 60 रुपए। मैं तो सोचता हूं कि ये भी आप जल्दी सोच पाओगे। 4 रुपए में 15 है तो 20 पेंसिल का प्राइस, इसका 5 गुना करके 75। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इसको भी इतना जल्दी समझ जाओगे कि 75 रुपए कहां से आया। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब अपने पास यहां पर 15 रुपए में 4 की दर से बी को भेज दिया, 15 रुपए में 4 की दर से बी को भेज दिया। इसका मतलब मुझे बताइए, आप बैठकर आराम से, यहां पर दो लोग हैं ए और बी, दोनों में लेन देन चल रहा है। 15 रुपए में 4 की दर से बी को भेज दिया, तो 4 वस्तु का प्राइस अगर 15 रुपए है तो एक वस्तु का जो प्राइस होगा वो 15/4 और 20 वस्तुओं के लिए 20 से गुना कर दो। जिस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आता वो लोगों की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताइए इससे ए जो है वो 75 रुपीज ले लेगा कि ला भाई 75 रुपीज दे, और 20 वस्तुएं 20 आर्टिकल इसको दे देगा। बहुत अच्छी बात। शुरुआत में अपने पास ये होगा, ए ने 20 आर्टिकल दे दिए और 75 रुपए ले लिए। सर ये कहां से आया? 4 वस्तुओं का प्राइस 15 रुपए है तो एक वस्तु का प्राइस होगा 15/4 और इंटू कर दिया 20 से। बिल्कुल इजी है इस प्राउस उमेश, आपने बिल्कुल सही कहा। बाद में बी ने सभी वस्तुओं को वापस, ए ने 12 रुपए में 5 की दर से, बी ने वस्तुएं देखने के बाद पता लगा ये तुम ऐसे ही खरीद लाया, तो ऐसे ही खरीद लाया तो क्या काम की है, और तो कोई इनको खरीदेगा नहीं, वस्तुएं खराब हैं, किसी को बेचूंगा तो अगला ही गालियां निकालेगा मुझे, उसको ही वापस देकर आता हूं जिससे खरीद के लाया हूं। ए के पास पहुंचा कि ये तेरी वस्तुएं पकड़ और 75 रुपए वापस दे। वो बोला ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, मैं कभी वापस नहीं लेता। तो उसने कहा कि यार कुछ कम करके ले तो ले। तो बोलो ठीक है, मैं 12 रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से मैं खरीदूंगा वापस। तो 5 वस्तुओं का प्राइस अब 12 रुपए है तो एक वस्तु का प्राइस 12/5 होगा। तो मुझे बताइए 20 वस्तु का प्राइस कितना होगा? तो 5 से कट जाएगा अपने पास 4 बार, और क्या अपने पास 48 रुपए होगा क्या? तो यहां पर 20 वस्तुएं उसके पास आ गई, 20 आर्टिकल वापस ले लिए और रुपए देने पड़े ओनली और ओनली कितने? 48 रुपीज इसको वापस दे दिए। तो अब मुझे बताइए इस लेन देन में ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो मुझे बताइए कितने वस्तुएं वापस आ गई?
₹75 मिले थे, उसमें से ₹48 वापस दे दिए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए, क्या ₹27 का प्रॉफिट हुआ है क्या? ये बात बताना मुझे ए को। 20 आर्टिकल आ गए और खुद के पास ₹75 आए थे, उसमें से ₹48 दे दिए। सबसे पहले ए के पास क्या था? ए के पास 20 वस्तुएं थी और बी के पास ₹75 थे। तो 20 वस्तुएं इसको दे दी, ₹75 इसको दे दिए। यहां से इसने 20 सारी की सारी वस्तुएं दे दी इसको, लेकिन उसने रुपए दिए 48। तो इसके ए के पास 20 वस्तुएं प्लस ₹27 और बच गए। इसका मतलब प्रॉफिट क्या ₹27 का प्रॉफिट है क्या? ये प्रवीण पुरोहित लिख रहा है 27 प्लस 15, 27 प्लस 15 नहीं, फिर तो आप लोग यहां पर ₹15 तो यहां पर, यहां से यहां पर मुझे बताइए 15 और फिर यहां से यहां तक 12। फिर आप वैसे करना चाह रहे हो तो इसमें डिफरेंस 15 का है और इसमें डिफरेंस 12 का है, वो जोड़ो तो भी अपने पास 27 आएगा। अपने पास प्रवीण कुमार, यहां पर आप क्या करोगे, यहां से यहां तक ₹15 का पहले प्रॉफिट, लेकिन 15 का तो पहले प्रॉफिट खा चुके हो आप, तो आगे तो इसी पर प्रॉफिट देखोगे ना। ₹12 का बाद में प्रॉफिट हो तो ओनली प्रॉफिट तो ₹27 का ही होगा। चाहे यहां से चेक कर लो, चाहे वैसे आप वाले तरीके से कर लीजिए। यहां पर ए का लाभ दिया हुआ 135। अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही बात याद रखना, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 135 जो वैल्यू है वो अपने पास 27 की है, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, यहाँ पर ए ने कितने रुपए का कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 60 से इंटू कर दोगे। 60 से अपने पास 27 से 5 बार, और आंसर जो आ जाएगा वो 300। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको आप लोग लिखिए नीचे, और इनटू हमेशा उससे कीजिए जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 31। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, करो। कर लिया था भाई? बिल्कुल ठीक है। आप मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश जरूर किया करो, उसी से थोड़ा सा फायदा मिलेगा आपको। वापस देख लेना रजनीश, नहीं समझ में आ रहा तो 3-4 बार करके, क्योंकि इसमें तो आपको रिकॉर्डेड भी मिलती है भाई। यहां पर देखिए, एक व्यक्ति ने ₹1 में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, उससे 3 गुना मात्रा में। मैं बिल्कुल कहीं पर कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूं, मैं छोटी छोटी चीजें आपको समझाते हुए जा रहा हूं। हर चीज लिखता हूं जो कल की क्लास में मैंने आपको बताई थी। देखिए, सबसे पहले ₹1 में 5 के हिसाब से कॉस्ट प्राइस अगर बात करें तो 1/5, ये तो पहली वस्तु का प्राइस होगा। फिर आगे इससे 3 गुना मात्रा में ₹1 में 4 के हिसाब से, तो एक वस्तु अगर ₹4 की आपने खरीदी है, 4 वस्तुएं अगर ₹1 की खरीदी है, तो एक वस्तु का प्राइस तो होगा 1/4। और मुझे बताइए खरीद ली कितनी, तो आप कहोगे सर 3 खरीदनी है। पहले अगर एक खरीदी है तो बाद में आपको 3 खरीदनी है। तो टोटल वस्तुएं यहां पर कितनी खरीद ली आपने? 4 वस्तुएं खरीद ली। बताइए समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैं ये सिखा रहा हूं कि एक वस्तु का जो प्राइस अपने पास होगा, 5 रुपए, 5 वस्तुएं ₹1 की हैं, तो एक वस्तु का प्राइस 1/5, ये तो खरीदी एक। आप यहां पर 3 गुना मात्रा में ₹1 में 4 के हिसाब से, तो 1/4 और 3, एक वस्तु का प्राइस तो होगा 1/4, ये 3 खरीद लो। कोई कहेगा सर हम लोग 2 नहीं खरीद सकते क्या? तो यहां 2 से इंटू करोगे तो यहां 6 से गुना कर लो। तो क्या सर हम लोग एलसीएम लेकर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन इसको अगर सोल्व करना है आपको, एलसीएम क्यों लेते हो, ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। मुझे बताइए, यहां पर अपने पास इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम अपने पास 20, यहां पर अपने पास 4 और 15, क्या अपने पास 19/20 में, मुझे बताइए क्या 4 वस्तुएं होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 19/20 में आपने कितनी वस्तुएं खरीद ली? 4 वस्तुएं खरीद ली। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। इसमें से 25% वस्तुएं खराब होगी। मुझे बताइए 4 में से 25% खराब होगी। आपने यहां पर 4 वस्तुएं खरीदी थी, इतने रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी थी, और अपने पास यहां पर इसका 25%, तो 4 का 25% अगर करोगे
तो वो होता है एक। एक वस्तु खराब होगी तो बची कितनी, तो आप कहोगे सर 3 बची। 4 का 25% यानी एक वस्तु अगर खराब होगी तो बची कितनी, 3। और इन वस्तु को बेचते टाइम इतने रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे, एक लाइन छोड़ दो कि उसे कुल 20% का लाभ हो। इतने रुपए की वस्तुएं खरीदी थी, 20% अगर लाभ चाहिए तो मुझे बताइए इनको बेचना कितने का पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर इसको अगर बेचना हमें 20% लाभ अगर चाहिए तो 19/20 को या तो आप फ्रैक्शन में कर सकते हो या इंटू कर सकते हो 120/100 से। तो 20 से कट जाएगा कितनी बार, 20 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट रहा है 3 बार और 2 से कट रहा है 50 बार। तो आपको यहां पर सोल्व करने पर मुझे ये बताइए क्या 57/50 रुपए में ये इतने रुपए में आप कितनी वस्तुएं बेचोगे। तो आप कहोगे सर खरीद के तो 4 लाया था लेकिन एक सड़ गई, तो इतने रुपए में मुझे बताइए 3 वस्तुएं बेचोगे। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, ये सिखाने की कोशिश करो मुझे सभी लोग। मैं एक बार फिर समझा देता हूं। सबसे पहले एक वस्तु ये खरीदी, 3 वस्तुएं हम लोगों ने ये खरीदी, ये एक वस्तु 3 तो 4 वस्तु इतने रुपए में खरीद ली। अब उसको 20% लाभ चाहिए तो खरीद ली तो वापस बेचना पड़ेगा। 20% प्रॉफिट अगर चाहिए तो इंटू कर दोगे 120/100 से, ये इंटू कर दिया। इतने रुपए में आप बेचोगे लेकिन एक वस्तु सड़ गई, खराब हो गई, तो इतने रुपए में कितनी बेचोगे, 3। और ये कह रहा है इतने रुपए में बताओ कितनी बेचोगे आप। तो अगर हम लोगों से फिर बोल देगा 100 रुपए में, ये अगर एक बार ये हिसाब किताब पता लग गया तो फिर वो 100 रुपए में पूछ सकता है, 200 रुपए में पूछ सकता है, 500 रुपए में पूछ सकता है, 700 रुपए में पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इतने रुपए में 3 है तो 1 रुपए में कितनी बेचोगे। तो आप कहोगे सर यहां पर कर देंगे 150/57। ये 50 का मैंने इंटू कर दिया, 57 नीचे पहुंच गया। और हमें पूछा कितने का है, तो आप कहोगे सर हमें तो 28.5 का पूछा है। तो अपने पास 150/57 और गुणा कर दोगे 28.5 से। तो यहां पर ये जो कट जाएगा ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। और आंसर जो आ जाएगा वो 75, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग सारे बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। जहां पर आपको लगे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा करवाने होते हैं। अगर मैं 10-15 क्वेश्चंस करवा के, आधी चीजें करवा के और फिर आसान आसान क्वेश्चन ही करवा के छोड़ दूं तो फिर थोड़ी सी आप लोगों को समझ में तो ज्यादा आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन कितना भी टफ बने उसको आप समझ पाओ। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं, हर चीज मैं मेरी तरफ से बताते हुए चलता हूं। तो आप लोग कोशिश किया करो सुनने की, फिर भी नहीं समझ में आए तो रिकॉर्डेड देखा करो, ताकि क्वेश्चंस भी ज्यादा हो जाए और साथ साथ जिन बच्चों का सिलेक्शन रियल में होगा उनका भी लॉस नहीं हो। तो करो क्वेश्चन नंबर 32। तो जिस बच्चे के भाई थोड़ा सा कम समझ में आए तो वो रिकॉर्डेड देख सकते हो आप, रिकॉर्डेड का ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। देखिए ध्यान से समझना, एक व्यक्ति ने 5 रुपए के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है, 500 वस्तुएं बनाई 5 रुपए के हिसाब से। तो क्या कॉस्ट प्राइस जो होगा वो मुझे बताइए क्या 2500 रुपए होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे सर सही है। वह वस्तु को विक्रय मूल्य इस प्रकार संकेत करना चाहता है कि 400 रुपए बेचकर 20% लाभ हो जाए। 400 वस्तु बेचते ही 20% लाभ हो जाए उसका, ऐसे पर वो बेचना चाह रहा है। इसका मतलब मुझे बताइए अगर उसको 20% लाभ पर बेचना होगा तो क्या अपने पास 2500 को इंटू कर दोगे 120/100 से, या आप 3000 भी कर सकते हो। क्या उसको 20% लाभ चाहिए तो क्या इतना ही चाहिए क्या। लेकिन इतने रुपए में उसने वस्तुएं बेची कितनी, तो उसने कहा है कि इतने रुपए में वो 400 वस्तुएं बेच रहा है, जबकि रियल में 420 बेची। तो ये अपने पास इतने रुपए में तो 400 वस्तुएं वो बेच रहा है और रियल में फिर बेच दी 420। तो अब लाभ बताओ, तो 420 से इंटू कर दो। मैं एक बार फिर समझाता हूं। मुझे बताइए कुछ वस्तुएं उसने बेची, 100 वस्तुएं थी, उसमें से उसको जो 100 वस्तुएं 100 रुपए के प्रॉफिट पर बेची, ध्यान से 100 वस्तुएं 100 रुपए के हिसाब से मान लो उसने बनाई। अब उसने 50 वस्तुएं बेचकर ही 20% प्रॉफिट कमा लिया।
उसने 50 वस्तुएं बेचकर ही 20% प्रॉफिट कमा लिया, तो 20% अगर प्रॉफिट उसको चाहिए तो यहां पर जरूर वो 120 रुपए की बेचेगा। कितनी वस्तुएं बेची? तो वो कहेगा 50 वस्तुएं बेची। तो मुझे बताओ 50 वस्तुओं पर अगर 120 की बेची तो 100 वस्तुएं बेचने पर लाभ कितना होगा? ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज वो कैसे भी बना सकता है, यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। 100 वस्तुएं 100 रुपए की उसने बनाई, 50 वस्तुएं, यहां पर ये जो 100 वस्तुएं 20% अगर प्रॉफिट है, तो यहां पर मुझे बताइए 100 का 20% 120 रुपए पर बेच दी। 20% प्रॉफिट चाहिए कितनी वस्तुओं पर? 50% वस्तुओं पर। तो 50 वस्तुओं को 120 रुपए में अगर बेच दी तो 100 को कितने की बेचेगा? तो 100 को आप कहोगे सर 50 को 120 है तो 240, तो 100 रुपए के हिसाब से 240, तो ओवरऑल प्रॉफिट उसका 140% होगा। कभी कभार हम लोगों से ये बोल देगा कि यार 90 ही बेच पाया, वो 10 खराब हो गई। उसको 50 वस्तुएं बेचकर 50 वस्तुएं बेची तो 20% प्रॉफिट आ गया उसके पास। तो मुझे बताइए 20% प्रॉफिट के लिए 100 का सामान क्या 120 का बेचेगा क्या? और 50 वस्तुएं बेचने पर 120 रुपए आ गया। 20 वस्तुएं उसकी सड़ गई, वो बेच पाया सिर्फ और सिर्फ 80 वस्तुएं। तो मुझे बताओ 50 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस ये है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा 120 बटे 50, और 20 तो सड़ गई, 80 का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 बटे 50 गुना 80। तो वो बाद में कितनी भी बेच सकता है, ध्यान रखना, हो सकता है 10 15 20 25 30 कुछ भी वो बेच सकता है। तो यहां पर अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। 2500 रुपए की उसने छापी, 5 रुपए के हिसाब से 5 को 500 से गुना करोगे तो 5 गुना 500 2500। इसके बाद वह इस प्रकार अंकित करता है कि 400 वस्तुएं बेचकर 20% लाभ हो गया। मैंने कोई चीज सोल्व नहीं की है, 2500 के समान पर 20% लाभ अगर चाहिए तो गुना कर देंगे 120 बटे 100 से। ये तो सिर्फ और सिर्फ 400 वस्तुएं बेची, तो डिवाइड कर दिया हम लोगों ने 400 से, तो एक वस्तु का प्राइस आ गया। अब अगर वो 500 वस्तुएं बनाता है तो इंटू कर देंगे हम लोग 500 से, लेकिन वो 80 तो खराब हो गई, बेची कितनी? 420। तो क्या टोटल सेलिंग प्राइस ये आएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब यहां पर अपने पास मुझे बताओ पूरा सोल्व करोगे, रेशियो में कन्वर्ट करोगे, तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं ज्यादा ठीक है। यहां पर 20 से 20 अपने पास कट गया है। अब मुझे बताइए 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से कट रहा है 100 बार, तो 100 तो इधर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 126। तो अपने पास जो प्रॉफिट होगा वो कितना परसेंट होगा? 26% प्रॉफिट होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। रेशियो में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आप लोगों के लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ूंगा, 33, 34 और 35। ये 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, ये आप लोगों को अपने आप करने हैं, खुद को सोल्व करने की कोशिश करनी है। लास्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए मैं नेक्स्ट फाइल, 35 क्वेश्चन है, 32 मैंने करवा दिए धीरे धीरे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। नहीं समझ में आए, नहीं कर पाओ तो एक ही इलाज है कि 32 के 32 वापस करो और फिर वापस 3 करने की कोशिश करना। फिर नहीं हो तो फिर 32 के 32 करो और फिर वापस 3 करना। फिर नहीं हो तो फिर वापस 32 के 32 करना और फिर 3 करने की कोशिश करना। ऐसे करते रहना 2-3 बार, 100% सोल्व होगा। तो यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि कॉस्ट प्राइस, इस चीज को ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस तो होता है 100 माइनस डिस्काउंट। और अपने पास यहां पर तीसरी बार मैं ये चीज बता रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये चीज पता हो जानी चाहिए। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो यहां पर प्लस का साइन, और लॉस है तो यहां पर माइनस का साइन। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है। तो फर्स्ट क्लास में कैसे आया ये बात मैं समझा चुका हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पर एक क्वेश्चन पहले करवा चुका हूं, उस दिन याद दिलाया था, एक बार मैं फिर याद दिला रहा हूं। तो जब भी कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का अगर नाम आ जाए तो हमेशा और हमेशा क्वेश्चन को ऐसे आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है। कैसे करोगे? यहां पर क्यू परसेंट की छूट है, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो होगा 100 माइनस क्यू। यहां पर मार्क प्रॉफिट है पी परसेंट, तो मार्क प्राइस होगा 100 प्लस पी। ये बताइए इससे कितना परसेंट अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। अब देखिए कोई चीज 20 से
20 जो है 25 20 से कितना परसेंट अधिक है, ऐसे पूछा जाए तो बच्चा निकाल लेता है 5/20 गुना 100। लेकिन वही चीज अगर ए बी सी की फॉर्म में दे दिया जाए तो उसको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है। यहाँ पर इसमें से घटाया तो 5 आया, बट्टे में 20 गुना 100। तो इसमें से जैसे ही ये अगर आप लोग घटाओगे तो चलिए मैं लिख ही देता हूं, 100 प्लस पी में से जैसे आप लोग माइनस करोगे 100 माइनस क्यू, तो ये तो ऊपर इतना इंक्रीज या डिफरेंस है, नीचे 100 माइनस क्यू और इनटू कर दोगे 100 से तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए जब माइनस अंदर जाएगा तो 100 से 100 कट के ऊपर क्या p प्लस क्यू बचा, क्या नीचे क्या बचेगा 100 माइनस क्यू और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो p प्लस क्यू अपॉन 100 माइनस क्यू अपॉन इनटू कर देंगे हम लोग 100 से, और ऑप्शन आ गया सी। पहला ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बताइए कर पाओगे क्या। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस, शुरुआत के 8-10 क्वेश्चन छोटे छोटे मैं आप लोगों को करवाता हूं ताकि चीजें आप लोग समझ पाओ। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कभी भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का नाम अगर आता है हमेशा ये फॉर्मूला आप लोग लगा देना। कॉस्ट प्राइस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसका नाम आए तो हमेशा ये फॉर्मूला आप लोग लगा लेना। एक सुनील एक किताब को 19% छूट पर 14% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आप लोग बताइए। यहां पर ये जो अपने पास है 19% पर बेचने पर 14% लाभ कमाता है, तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट यानी 81 और मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, उम्मीद है फॉर्मूला आपको पता होगा, तो क्या 3 से 27 बार और 3 से 38 बार, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। क्या इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो उसको मैं स्किप कर दूं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है लागत मूल्य से। देखिए कभी कभार यहां तो लिखा हुआ है कि 14% लाभ है, कभी कभार कहेगा सेलिंग प्राइस जो है उसके कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक है, तो क्या 32% क्या प्रॉफिट ही है क्या। इसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि यार प्रॉफिट तो दिया हुआ ही नहीं है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 32% अधिक है, तो जितना अधिक विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से क्या वही लाभ होता है क्या, बताइए मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां पर उस वस्तु पर दी गई छूट अगर डिस्काउंट जो है वो अपने पास 12% है, तो क्या इस क्वेश्चन में डिस्काउंट और प्रॉफिट अगर दोनों दिए हुए हैं तो क्या क्वेश्चन 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट से करके क्या कर लोगे क्या, बताओ मुझे। क्या कर पाएंगे सभी लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए यहां पर कुछ बचे। अब ये कह रहा है कि बताइए क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। पिछले क्वेश्चन में भी रेशियो पूछा था, अब ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, वो मान अगर x है तो x का मान बताओ। चलो करो क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो आप लोग। कोशिश तो करनी पड़ेगी। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और 5% लाभ कमाता है, x का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। अपनी वस्तुओं पर अंकित मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने पास 30% की छूट और 5% का लाभ। तो मुझे ये बताइए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहां से अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट जो है वो 30% की छूट देता है तो 70 और 5% का प्रॉफिट कमाता है तो 105। अब की बार रेशियो नहीं पूछ के वो कह रहा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, ये पूछ लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। लेकिन जब ये कहा ना कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से x% अधिक है तो x का मान बताओ, कुछ बच्चे इसी में फंस जाते हैं। यदि सीधा पूछ लेता कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है तो वो निकाल लेते हैं, उसने ये बोल दिया क्रय मूल्य से अंकित मूल्य x% अधिक है तो x का मान बताओ, उसी में उनको लगता है कि पता नहीं ये तो क्या हो गया। तो मुझे बताइए इससे कितना अधिक है, सिर्फ यही पूछना चाह रहा है,
और 35/70 वो लैंग्वेज कभी कभार ऐसी लिख देता है, तो 35 से कट जाएगा 2 टाइम और 2 से कट जाएगा 50 बार, तो आंसर आ गया 50%। बोलो ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान रखना, जो भी खर्चा होता है उसको हमेशा और हमेशा आप लोग किस में ऐड करोगे? कॉस्ट प्राइस में ऐड करोगे। किसी वस्तु को लाने पर, कस्टम ड्यूटी, ये वो ठीक करवाने पर अगर कोई भी खर्चा होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ऐड करोगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5, और उम्मीद है कि अब ये फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस अगर कभी भी आए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर यह है कि ऑनलाइन आप मोबाइल पर पढ़ते हो भाई रजनीश, और ऑफलाइन आप यहाँ इंस्टीट्यूट में आकर बोर्ड पर पढ़ते हो। बोर्ड पर मैं पढ़ाता रहता हूं, आप कॉपी में लिखते रहते हो। ये अंतर है सबसे बड़ा। तो यहां पर एक सूची मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है कि 10% की छूट देने के बाद उसका जो प्रॉफिट है वो 20% लाभ कमाता है। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा 100 माइनस डिस्काउंट यानी 90, और मार्क प्राइस जो होगा 100 प्लस प्रॉफिट यानी 120। तो रेशियो अगर निकालना चाहो 30 से 3 बार और 30 से 4 बार, तो 1200 जो वैल्यू है वो कितने की है? 3 की। और वैल्यू कितने की चाहिए? 4 की। तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 1600 रुपए। ये अपने पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए ठीक है क्या? ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अगर कॉस्ट प्राइस जब भी डिस्काउंट दे, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के अपने पास 2-3 तरीके होते हैं, और उसको ध्यान से समझना आप प्रत्येक बच्चा। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको पता होगा, प्रत्येक बच्चे को नहीं पता तो मैं फिर सिखा देता हूं। ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, और बी अनुपात सी बराबर यदि 5:7 है, और अगर आप लोगों को ए, बी और सी का रेशियो लिखना पड़े, तो अपने पास जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ। यहाँ पर तरीका होता है बी का इंटू दोनों के साथ, और लास्ट में लास्ट से और कर दो, तो ये होगा 15, 20 और 28। ये अपने पास 15 है, 20 है और 28 है। बोलिए ठीक है क्या? मनीष, इस क्लास को आपको वापस देखना पड़ेगा भाई। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम थी ऐप में, थोड़ा सर्वर या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत थी, लेकिन 1.5 घंटा मुझे लगा कि यार मैं पढ़ाई देता हूँ, नहीं तो फिर वापस ये सारे के सारे जो 7 टाइप हैं, और 7 टाइप में भी अलग अलग टाइप है, हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। तो इसको एक बार आप वापस से देख लेना भाई, जल्दी ही मैं इसको अपलोड करवा देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आज थोड़ी प्रॉब्लम थी, और 4 से 5 वाली क्लास तो हुई नहीं थी। उस क्लास के बाद इसको देखा, उनको बताया टीम को कि यार इसको ठीक करो आप, तब जाके ये क्लास तो अपनी हो पाई है। 4 से 5 जो मेरा प्रैक्टिस बैच चल रहा है मेंस के लिए, उसको तो मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो यहां पर जल्दी आप लोग ध्यान देना आप। तो ये चीज अगर आपको पता है तो सीखने की कोशिश करना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी छूट हो आप हमेशा लिख लो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ये तीनों चीजें आप लोग लिख लीजिए। और कभी कभार नहीं, काफी बार आपको लिखनी ही पड़ेंगी। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, एक क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से सीखिए प्रत्येक बच्चा की मैं यहां पर बताना क्या चाह रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर अपने पास एक व्यापारी 1200 रुपए में एक प्लाई घड़ी खरीदता है। उसका सूची मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है कि 10% की छूट के बाद भी 20% लाभ। यदि उसका 20% प्रॉफिट है, तो वो पक्का 100 का खरीद के 120 का बेचेगा। यदि उसका 20% प्रॉफिट है, तो पक्का 100 का खरीद के वो 120 का बेचेगा। जब भी अपने पास डिस्काउंट का नाम आ जाए, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस लिख लीजिए सबसे पहले। छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, तो मार्क प्राइस को आप एक्स मानोगे, और इस पर अगर 10% की छूट दी, छूट हमेशा माइनस, और छूट मिलते ही जो प्राइस आता है वो हमेशा कौन सा प्राइस होता है? वो सेलिंग प्राइस होता है, जो कि 120 है। और जब यहां से सोल्व करोगे आप लोग 0 से 0, तो 9x/10 बराबर अगर 120 है, तो मुझे बताइए x का मान जो अगर आप लोग सोल्व करोगे
3 से 3 बार, 3 से 40 बार, तो क्या 400/3 आ जाएगा क्या? तो ये जो वैल्यू x का मान आ गया है, ये अपने पास आ गया 400/3। ये जो x का मान यहां पर आया है, इसका सोचने का दूसरा तरीका, मैं पूरा बेसिक से अच्छे से एक बार तो आपको समझाता ही समझाता हूं क्वेश्चन में। यहां पर अपने पास 20% का अगर प्रॉफिट है, तो 100 का खरीद के कितने का बेचेगा? 120 का। छूट हमेशा मार्क प्राइस पर, x में से 10% छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस। सोल्व कर लेंगे, x का मान आ गया 400/3, ये लिख लिया। दूसरा, आप अपने दिमाग में ऐसे भी सोच सकते हो कि 10% का छूट देने के बाद ही आया है, तो या तो फ्रैक्शन मान लो, 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो मार्क प्राइस को 10 मान लीजिए, और एक की छूट मिली तो सेलिंग प्राइस कितना मान लो, एक की छूट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये 9 का मान है, और गुना कर देंगे 10 से। या ऐसे भी सोचने के बजाय आप दिमाग में सोचिए कि ये 100 है, 10% की छूट देते ही अपने पास ये आया है, और 10% की छूट देते ही अगर ये आया है, तो मुझे बताओ 120 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 90 की है क्या? और गुना कर देंगे 100 से, तो भी अपने पास 400/3 आ जाएगा। अब यहां पर 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे 100, और इनटू कर देंगे 400/3 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का ये होता है, सबसे पहला मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का दूसरा जो मेथड होता है, दूसरा तरीका अपने पास ये होता है। मुझे एक बात बताइए, 10% की अगर छूट है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। यहां पर तो नीचे वाली चीज जब भी छूट होती है ना, छूट किस पर मिलती है? मार्क प्राइस पर। तो नीचे वाला अपने पास मार्क प्राइस है, और ऊपर वाला अपने पास डिस्काउंट है। तो 10 रुपए लिखा हुआ है, एक की छूट है। छूट देते ही जो प्राइस आता है वो हमेशा अपने पास सेलिंग प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस का और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा, 10 का खरीद के आप बेचोगे 9 का। 20% का जो अपने पास ये है, ये 1/5 होगा। नीचे वाला अपने पास कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट होता है कॉस्ट प्राइस पर, और ऊपर वाला अपने पास प्रॉफिट है। तो मुझे बताइए, खरीदोगे कितने का खरीद के और कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर यहाँ पर हम लोग खरीदेंगे 5 का, और 1 रुपए लाभ पर बेच देंगे कितने का? 6 का। और यहां से जब भी अपने पास इसका रेशियो अगर आप लोगों को निकालना है, तो रेशियो निकालने का जो तरीका होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेल, ये अपने पास जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ। तो मार्क प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, और उसके बाद कॉस्ट प्राइस। तो अपने पास कितना आएगा? इसका इंटू करोगे तो 60, इसका इंटू करोगे तो 54, और लास्ट में इसका इंटू इससे करोगे तो 45। अब एक चीज, तीनों में से एक चीज देगा और दूसरा आप लोगों से पूछेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये 1200 रुपए क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही बात ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई हो तो उसको नीचे कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 45, और सेलिंग प्राइस पूछता तो 54 से गुना, मार्क प्राइस पूछा तो गुना कर देंगे 60 से। 15 से 4 बार, 15 से 3 बार, 3 से 400 बार, तो आंसर कितना आ गया? 1600। ये अपने पास दूसरा तरीका होता है, रेशियो मेथड। मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग तरीके से दिमाग चलाओ, ताकि आपका खुद का दिमाग खुले, और दिमाग खुलेगा तो फिर क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू करोगे। ये चीज मैं चाहता हूं आपकी तरफ से। यहां पर तीसरा, ये तो जब भी अपने पास कॉस्ट प्राइस देकर अगर मार्क प्राइस पूछे, या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे, तो ये जो तरीका है ये तो आप लगाओगे। लेकिन ये ओनली कब लगेगा? जब कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस और कॉस्ट मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे। इसके अलावा कभी सेलिंग प्राइस दे दे, ये दे दे, वो दे दे, उस कंडीशन में दोनों तरीके आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वहां पर क्वेश्चन जरूरी नहीं कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस ही पूछे। ये तो क्वेश्चन सेट रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चे का टाइम बचाने के लिए ऐसे करे। लेकिन वहां पर सेलिंग प्राइस दे सकता है, वहां पर डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, ओनली ये दे सकता है, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, ओनली ये दे सकता है। फिर आप लोग सोचते हो यार वो तरीका मैं कैसे लगाऊं। इसलिए इन चीजों को आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये तो आपको आना ही आना चाहिए। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास कॉस्ट प्राइस देकर, देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और मार्क प्राइस पूछा है, तो सबसे बढ़िया तरीका फिर ये है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट माइनस करोगे तो 90, और 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस करोगे तो 120। तो रेशियो आ गया अपने पास कितना? 3:4। तो 1200 वैल्यू 3 की है, और गुना कर दो 4 से, तो आंसर आ जाएगा 1600 रुपए। ये अपना आंसर होगा। क्या तीनों मेथड समझ पाए हो क्या? बताओ भाई, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये बढ़िया बात बोली आपने।
बेसिक आना विशाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे सिलेक्शन होता है भाई, क्योंकि वहां पर यही सेम क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस चेंज होते हैं वहां पर। 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए मैं स्किप कर दूं, क्या खुद कर लोगे क्या? अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछा है, ये अपने पास दोनों दे तो रेशियो से आप करना, पॉइंट में दिया हुआ तो क्या हुआ, घबराना मत, सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्व करना है। पढ़कर देख लीजिए, क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या क्वेश्चन नंबर 6 को? दो चार लास्ट के 7-8 क्वेश्चंस भाई मैं आपके लिए छोड़ूंगा, हमेशा उनको करने की कोशिश किया करो। नहीं आ पाए तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसको वापस से उन 30 क्वेश्चन को किया करो, फिर नहीं आ पाए तो फिर से 30 क्वेश्चन को किया करो। वो बेसिक वाला तरीका आगे वापस आ जाएगा भाई, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में वापस आ जाएगा। 35% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ये है, तो अंकित मूल्य बताओ, पढ़कर देख लीजिए, क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं क्या, बताओ मुझे। पढ़ते चलो, जहां लगे कि नहीं हो पाएगा सर उस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आसान क्वेश्चंस हैं, कोई बड़े और टफ क्वेश्चंस आगे आएंगे उनमें पूरा टाइम हम लोग देते हैं। एक घड़ी विक्रेता, घड़ी जो विदेश में 500 की पड़ती है, 10% सीमा शुल्क है, जो भी शुल्क ड्यूटी ये ठीक करवाने के लिए, घर लाने के लिए भाड़ा वगैरह देते हो, उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस में आप लोग ऐड करेंगे, तो इसका 10% मुझे बताइए, क्या कॉस्ट प्राइस 550 आ गया है क्या? इसका 10% 50, तो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगा, याद रखना। और हम लोगों से मार्क प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस देकर अगर मार्क प्राइस पूछे तो वैसे तो तरीके तो 3 हैं, लेकिन क्या एक मेथड फिक्स याद है क्या, बताओ मुझे। तो यहां पर ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशियो होगा, वो मुझे बताइए कैसे होगा। तो कॉस्ट प्राइस 20-25% की छूट दी तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 25 है तो 75, और ये अपने पास कितना होगा, यहाँ पर 20% लाभ है तो 120, 25 से कट रहा है अपने पास, 25 से नहीं 15 से कट रहा है 5 बार, और 15 से कट रहा है 8 बार। कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, तो 550 जो वैल्यू वो 5 की है और 8 का मान पूछा है, तो आंसर मुझे बताइए, क्या 880 ये आंसर आ गया, कर पाओगे क्या? उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें सिर्फ रेशियो ही पूछा है, उन क्वेश्चंस को मैं हटाते चलूंगा। आप अपने आप करना, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछा है, अपने आप क्वेश्चन करना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य कर लो आप लोग क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और करने की कोशिश करो। सेठ जगदीश भाई, कम से कम 3-4 बार तो करो, तभी आपकी चीजें सेट होना शुरू होंगी दिमाग में। एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अगर डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट अपने पास जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 20x, और प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है रेशियो में दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए 21x है। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने पास 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20x, और अपने पास जो मार्क प्राइस होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां से मुझे बताइए, दोनों का रेशियो अगर अपने पास, ऐसा क्वेश्चन एक मैं पहले भी करवा चुका हूं अगर आपको याद हो तो, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 20x, और ये होगा 100 प्लस 21x प्रॉफिट अगर है तो, और बराबर वहां पर लॉस था तो यहां भी माइनस आ गया था। अंकित मूल्य पहले 7 और ये 5, तो मुझे बताइए रेशियो 5/7 है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बात बताइए, क्या एक्स का मान निकाल लोगे क्या? यहां पर मुझे बताइए, क्या एक्स का मान निकाल लोगे? और लाभ प्रतिशत पूछा है तो एक्स का मान आंसर नहीं आएगा, उसको इंटू करना 21 से, तो अपने पास आंसर आएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर सिर्फ अपने पास रेशियो है, मैं फिर समझा देता हूं, ये रेशियो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट अब की बार रेशियो में दिया हुआ है तो डिस्काउंट को मान लिया 20x, इसको मान लिया हम लोगों ने कितना, 21x, तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस प्रॉफिट, दोनों का रेशियो अपने पास दिया हुआ है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, वापिस आकर मैं आगे की चीजें आपको
पढ़ाता हूं। ब्रेक लीजिए छोटा सा, फिर आकर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 वापस आओ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए सोल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहां पर 15% बट्टा देने के बाद भी 19% लाभ कमाती है एक कंपनी, तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट यानी 85 और मार्क प्राइस जो है 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 119। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 17 से कट गया 5 बार और 17 से कट गया 7 बार यानी कि 5:7। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस में अपने पास 12% की वृद्धि है और यहां से तो आप लोग इसको 5 और 7 मान लो, उसको पॉइंट्स में निकाल लो, आंसर सेम आएगा। आप लोग यहां पर 50 और 70 मान लो, सोल्व करो, आंसर सेम आएगा। इस रेशियो में कितना भी आप मान सकते हो क्योंकि लास्ट में परसेंटेज चेंज ही पूछा है, तो सभी से आंसर सेम आएगा, याद रखना। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, 500 और 700 में मान लेता हूं ताकि अपने पास रेशियो बनाना थोड़ा सा आसान हो। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए, ये तो अपने पास 12% इंक्रीज हो जाए, तो मुझे एक बात बताओ कि इसका 12% क्या 60 ही होगा क्या? तो नया कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 560 होगा। यहां पर मार्क प्राइस 10% बढ़ जाए, तो मुझे बताइए मार्क प्राइस अगर 10% बढ़ गया तो इसका 10% जो होगा वो 70 होगा, तो नया मार्क प्राइस क्या 770 होगा क्या? इस पर छूट मिली 15% की। मुझे बताइए छूट हमेशा किस पर मिलती है? तो आप कहोगे सर छूट हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, और छूट मिलते ही जो प्राइस आएगा ना, घटाते ही, छूट घटाते ही जो प्राइस आएगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ जतिन, आज ऐप में थोड़ा सा इश्यू था भाई, थोड़ा इश्यू था, इस क्लास को रिकॉर्डेड देखना। तो यहां पर 15%, अगर अपने पास यहां पर 15% डिस्काउंट मिला, तो मुझे एक बात बताइए इसका 15% कितना होता है? तो इसका 15% जो होगा वो अपने पास 15% निकालोगे तो जीरो कट गया, 15 साते 105, 105 और 10 क्या 115 अपने पास यही होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या?
और यहां से अगर आप लोग इसमें से 16 घटाते हो तो 16 घटाओगे तो अपने पास यहां पर बचेगा 54। तो क्या 654 पॉइंट अपने पास 5 यही होगा क्या इसका सेलिंग प्राइस? क्या आप लोग छूट देते ही जो प्राइस आता है वो सेलिंग प्राइस? ध्यान से सुनना, मैं वापस समझाता हूं। ये शुरुआत में अपने पास दिया हुआ है तो मैंने यहां से 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट करके रेशियो निकाल लिया 5:7। फिर आगे उसने क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को दोनों को बढ़ाया है, तो यहां से इसको मैंने 500 और 700 कर लिया। 500 चाहे 5-7 मान के करो, 500-700 मान के करो, दोनों से सेम आना है। इसका 12% तो 560, इसका 10% तो अपने पास 70, 770। इस पर 15% की छूट मिली। छूट मिलते ही इसका 15% ये होगा, निकालना आप लोग बैठकर, क्योंकि जीरो एक जीरो कट गया, 15-7 105 और 105 और 10 115। ये घटाओगे तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, सेलिंग प्राइस आपके पास है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? अच्छी क्वेश्चन की कैलकुलेशन है, कभी कभार बढ़िया कैलकुलेशन भी आएगी, तो अब कैलकुलेट क्वेश्चन को खुद करना, मैं हिंट देते चलता हूं और आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या कर पाएंगे क्या सभी लोग? क्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य अगर दिया हुआ है तो आप लोग लाभ जो प्रतिशत है वो खुद निकालना। सीजीएल मेंस एक 2018 का क्वेश्चन है, आया हुआ अपने पास क्वेश्चन है। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो खुद से। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन भी एकदम क्लोज हैं, बिल्कुल सही है। यहां पर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पढ़ो, करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं। ये देखिए, ए शॉपकीपर अलाउड 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. इफ द गेन्स इज 30.80 rupees on the sale on the on article, then what will be the cost price of the article? यहां पर किसी वस्तु पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% लाभ होता है। यदि उसका लाभ ये हो तो कॉस्ट प्राइस आप लोग बताइए। मुझे एक बात बताओ, अब की बार कुछ बच्चे बिना कुछ देखे एक ही चीज, क्योंकि इतने क्वेश्चंस रट लेते हैं, कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे तो वो लगा देते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, क्या बताया है। उनको तो बस ये फॉर्मूला लगाना होता है। हाँ अब ठीक है, आत्मा को शांति मिली, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग ओनली और ओनली तब लगाते हैं जब कॉस्ट प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछे या मार्क प्राइस देकर कॉस्ट प्राइस पूछे, तब हम लोग ये तरीका लगाएंगे, याद रखना। इस क्वेश्चन में तो हमें लाभ दिया हुआ है, तो मुझे बताइए 20% अगर प्रॉफिट है तो यहां पर 20% अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट है 30.80, तो 20% की वैल्यू क्या 30.80 है क्या? और कॉस्ट प्राइस पूछा है यानी कि 100 का मान पूछा है, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा 30.80 अपॉन अपने पास 20 और इंटू कर देंगे 100 से, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 20 से कट गया 5 बार, 150 और 4, आंसर कितना आ जाएगा 154। ये अपना आंसर आ गया। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5। तो कॉस्ट प्राइस तो कितना है, कॉस्ट प्राइस अपने पास 5 है, नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस और ऊपर वाला होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 6। लेकिन सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है ही नहीं, क्यों निकाल रहे हो? क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ नहीं, लाभ दिया हुआ है। लाभ 30.80 जो वैल्यू है वो अपने पास 1 की है और कॉस्ट प्राइस 5 का मान पूछा है 154। ये अपना आंसर आ गया है। ये लो, अगर किसी बच्चे को ये वाला तरीका तो समझ में आना हो गया है बंद, और ये तरीका बहुत सुंदर अगर समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, तो मैं आपको 99.99% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ध्यान रखना। क्योंकि क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि इसका मतलब आप रट रहे हो चीजों को, आप समझ रहे ही नहीं कि कौन सी चीज क्या होती है, इसका मतलब आप रट रहे हो। ये चीज ध्यान रखना। मार्क प्राइस पूछे तो संदीप दूसरा क्वेश्चन बनेगा, आगे सब कुछ पूछा हुआ है हर क्वेश्चन में। ये आया हुआ क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, इसमें डिस्काउंट का कोई यूज नहीं है। देखिए आप खुद तो कभी कभार कुछ लाइन वो ऐसे ही लिख देता है। तो मैंने दोनों तरीके से, अगर ये चीज तो बहुत सुंदर समझ में आ रही है फ्रैक्शन तो, और जैसे उसी चीज को अगर 100 मान के कर रहे हो तो आपके समझ में आना बंद। तो फिर इस टाइप से इसका मतलब आप रट रहे हो, भाई चीजों को समझ नहीं रहे हो, जबकि रियल में बात दोनों एक ही है। इसमें मैंने बट्टे में 100 ले लिया है बस,
20/100, तो कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट है ऊपर वाला 20, तो वो डायरेक्ट हम लोगों ने लिख लिया है। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश ड्यूटी भाई, बेसिक क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिलेक्शन भी आसानी से होगा, घबराओगे भी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन अलग शुरू हो गए हैं, अब सारे के सारे क्वेश्चंस पहले 8-10 क्वेश्चन में मैंने प्रैक्टिस करवा के वो फॉर्मूला तो रटवा दिया है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो मैंने रटवा दिया है, लेकिन अब क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, करो। उसका सिलेक्शन श्योर है दयाराम, दोनों ही तो सेकंड तो आ जाता है लेकिन पहला नहीं आता, जिसको पहला आता है उसको दोनों आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ओनली पहला आ रहा है किसी को, ऐसा तो हो सकता है कि ओनली सेकंड आ रहा है, लेकिन ओनली पहला नहीं आ सकता। और सिर्फ संजू को फर्स्ट समझ में आया सिर्फ, तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देता है, फिर 25% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ ये हो तो दी गई छूट की राशि आप लोग बताइए। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, आप लोग क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। देखना समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसने कहा कि 35% की छूट देने पर 25% लाभ है, इसका मतलब 25% लाभ अगर है तो 100 का खरीद के पक्का वो कहेगा कि मैं 125 का बेचूंगा भाई। 25% अगर लाभ है तो छूट कितने परसेंट की है, तो आप कहोगे सर 35% की। याद रखना, जो छूट होती है वो हमेशा और हमेशा मिलती है मार्क प्राइस पर, छूट देने के बाद जो प्राइस आया वो अपने पास 125 है, छूट देने के बाद जो प्राइस आया वो अपने पास 125 है। तो 125 जो वैल्यू है, अगर आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल रहा है, दिमाग में इसको सोचिए, 100 35% की छूट देने के बाद ये आया है, तो क्या ये अपने पास 65 का मान है, और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या अपने पास मार्क प्राइस आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर पक्का मार्क प्राइस आ जाएगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम अपने पास होगी नहीं। और मुझे ये बताइए, यहां से यहां तक ये तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो कितने का है, 25 का, और यहां से यहां तक डिस्काउंट है, डिस्काउंट में या तो घटा लो, या तो डिस्काउंट में घटा लो, या आप लोग इसका 35% निकाल लो, छूट क्योंकि इस पर मिलती है, तो इसका जो 35% होगा, मुझे बताइए गुना करोगे 35/100 से, तो क्या 125/65, और गुना कर देंगे 35 से, तो ये आएगा क्या, गुना करोगे 35/100 से, तो डिस्काउंट हमेशा इस पर मिलता है और प्रॉफिट हमेशा इस पर मिलता है। अब इसने कहा कि 38.5 का लाभ है, तो 38.5 का अगर लाभ है, ये वैल्यू दी हुई है 25 की, और हमें डिस्काउंट पूछा है, तो इसका मान अपने पास पूछा है। मैं कोई भी चीज सोल्व नहीं कर रहा हूं, सारी चीज छोड़ते हुए जा रहा हूं, अपने आप चीजें सोल्व होंगी। 25 से ये कट गया 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया, 13 बार, 13 से अपने पास के कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो पॉइंट्स में वैल्यू अपने पास आएगी, इसको काट कर, क्योंकि पूरा तो कट नहीं रहा, 13 × 2 26, बचेगा 12, 13 से अपने पास लगभग कटेगा कितनी बार, 9 बार कटेगा क्या, 13 नहीं में 117, तो लगभग 1.9, 35 से इंटू करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे करने से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटाते हैं। यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से कितने परसेंट का लाभ है, 25% का अपने पास लाभ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अपने पास प्रॉफिट कितने परसेंट का है, 25% का, और रियल में लाभ कितने रुपए का है, 38.5 का, तो क्या 25% की वैल्यू, 25% की जो वैल्यू है वो 38.5 है, तो क्या आप लोग यहाँ पर 100% की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 38.5 अपॉन अपने पास 25, और गुना कर दोगे 100 से, 25 से 4 बार, यहाँ से 4 से अगर गुना करोगे तो 77 × 2 154 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस आ गया है। एक बार बताओ, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये समझाने की कोशिश कीजिए मुझे। यहां पर सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैसे आ गया, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? एक प्रॉब्लम और ध्यान रखना आप लोग, यहां पर लैग आ गया ना, ये आज थोड़ा सा ऐप में इश्यू चल रहा है भाई।
यहाँ पर आज थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, शाम वाली क्लास भी पूरी 4 से 5 भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। ठीक हो जाता है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। क्या आप ठीक है? देखिए, एक छोटी सी गलती क्या करते हैं बच्चे, ये अपने पास लाभ की वैल्यू दी हुई है 25%, 38.5 जो है, और ये गलती लास्ट तक समझ में नहीं आती कि मैं गलती कर क्या रहा हूं। 25 और डिस्काउंट पूछा है तो वो इंटू कर देते हैं 35 से और बोलते हैं ये लो आंसर आ गया। ध्यान रखना है, साफ साफ गलत हो जाएगा ऐसा करना। सर गलत क्यों हो जाएगा? गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो प्रॉफिट है वो अपने पास 35%, जो यहां पर, ये जो यहां से यहां तक प्रॉफिट जो होता है ना, वो तो कॉस्ट प्राइस पर होता है। यहां जो 100 है वो कॉस्ट प्राइस है और इसके बट्टे में 100 जो है वो डिस्काउंट है। दोनों पर अलग अलग होता है, ये याद रखना आप लोग। तो ये जो अपने पास है, ऐसे करना साफ साफ गलत हो जाएगा। तो यहां से सर कैसे करें? 25% का मान दिया हुआ है तो 100% की वैल्यू ये होगी। ये तो अपने पास यहां पर है, क्या है अपने पास? ये तो कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य में अगर कभी भी लाभ जोड़ दोगे ना आप, एक बढ़िया तरीका मैं बताता हूं, लाभ अगर जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाता है। तो कितना आएगा मुझे बताओ? 0.5 और 9 और 192.5, ये विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन हमें विक्रय मूल्य पूछा है, डिस्काउंट पूछा है। अब ठीक है, डिस्काउंट देते ही जो प्राइस आता है वो विक्रय मूल्य ही आता है। डिस्काउंट अपने पास है कितना? 7/20। तो ये मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस अपने पास 20 है। तो बताओ 7 रुपए की अगर छूट दे दी, नीचे वाला होता है मार्क प्राइस, ऊपर वाला होता है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप कहोगे सर 13। तो ये 192.5 जो वैल्यू है, वो मुझे बताइए क्या 13 की वैल्यू है क्या? और मार्क प्राइस पूछता तो 20 से गुना, डिस्काउंट पूछा तो 7 से गुना। इसको भी आप लोग अगर सोल्व करोगे तो आंसर अपने पास वही आना है। क्या आप लोग कर लोगे क्या? क्लास तो सही चली है भाई पदम सिंह, आज तो क्लास ठीक चली है आपकी क्लास तो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। अब की बार बताना भाई लैग आए तो वापस देख लेना भाई रिकॉर्डेड में। ये देखिए, एक दुकान, किसी दुकानदार किसी वस्तु की अंकित पर 28% की छूट देकर 30% लाभ कमाता है। बिक्री पर लाभ इतना है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब की बार अंकित मूल्य पूछ लिया है, सेम क्वेश्चन है, आपसे अंकित मूल्य पूछ लिया है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या सेम क्वेश्चन में अंकित मूल्य अपने पास, जगदीश क्वेश्चन में अब वो तो आएगी कैलकुलेशन, तो देखिए भाई करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस में वहां भी आएगी कैलकुलेशन। क्या आप लोग क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन पहले वाला ही है, छूट दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभ यहां पर भी है और लास्ट में छूट के बजाय अंकित मूल्य पूछ लिया है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? सेम ही क्वेश्चंस लिखे हुए, 3 क्वेश्चन ये भी वही है, अगला क्वेश्चन ये भी अपने पास, ये तो अलग आ गया है। चलो करो, 15 नंबर अलग है तो मैं करवा देता हूं। सेम क्वेश्चन आए उसको आप लोग जरूर करने की कोशिश किया करो, अलग क्वेश्चन आए उसको मैं करवा देता हूं। क्लास रुक रही है क्या? रुक रही है तो हम लोग कल पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चंस तो आप कर लो। लैग आ रहा है, अब लैग आना शुरू हो गया है, थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर कभी भी छूट नहीं दे तो ध्यान रखना मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है। आप इस क्वेश्चन में फंसोगे। ये जो अपने पास लिखा हुआ है मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होता है, ये आप लोग याद रखना। कभी भी अगर आपको डिस्काउंट नहीं दे,
तो याद रखना, डिस्काउंट अगर नहीं दे तो मार्क प्राइस को ही आप लोग क्या मानोगे, मार्क प्राइस को ही सेलिंग प्राइस मानना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर कभी भी छूट नहीं देता है तो मार्क प्राइस को ही सेलिंग प्राइस माना जाए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 744 रुपए है। अब उसको लगा कि बच्चों का थोड़े से मजे लिए जाएं, X% की छूट देने के बाद वह X% का लाभ कमाता है। एक लाइन ये देती, इस लाइन को आप लोग छोड़ो, एक बार यहां से हटाओ। यदि वह छूट नहीं देता तो उसका लाभ ये था। तो अगर छूट नहीं देता, ये क्यों लिखा हुआ पता नहीं, तो 1/7 का अगर लाभ है तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 7, और बताइए एक प्रॉफिट पर बेचेगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 8। और जब छूट नहीं देता तो उस टाइम क्या मार्क प्राइस ही मुझे बताइए जो क्या सेलिंग प्राइस होता है क्या। अगर छूट नहीं देता, यदि डिस्काउंट नहीं दे, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन गेन इज 14 एंड 2/7%। यदि डिस्काउंट अलाउ वहां पर नहीं कर रहा तो अपने पास सेलिंग जो मार्क प्राइस है यही अपने पास सेलिंग प्राइस होगा। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होते हैं, तो 744 ही फिर अपने पास किसकी वैल्यू 8 की, और गुना कर दोगे 7 से, तो 8 से कट रहा है ये 9 8 72, और 9 गुना 8 गुना 3 24, 7 गुना 2 अपने पास यहाँ पर 14, 9 7 63, और अपने पास यहाँ पर ये कहाँ गलती कर दी मैंने, 8 से 3 बार कटेगा ना, ये 3 बार कटेगा, तो 7 गुना 3 21, और 21 का मतलब क्या बी ऑप्शन ये अपना आंसर होगा। बोलो ठीक है क्या। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी अपने पास डिस्काउंट, अगर कभी भी वो डिस्काउंट नहीं दे तो डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। आगे बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास करने की कोशिश करो 16। सेम क्वेश्चन देखिए, सीएचएसएल 2018 में आया हुआ है। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% लाभ होता है। चलिए करने की कोशिश करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर इतने का बेचा, यदि छूट नहीं दी जाए तो 25% लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलो बताओ। दिनेश मैं फिर समझाता हूं, सेम ही क्वेश्चन है, कोशिश करो भाई। दिनेश कुमार पहले पढ़कर करने की कोशिश करो, फिर समझाता हूं। देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 360 में बेचा गया। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर 360 रुपीज। तो मुझे बताइए मार्क प्राइस है कितना। 10% की छूट, तो फ्रैक्शन से करना चाहो तो 1/10। तो जब डिस्काउंट होता है ना, तो उस कंडीशन में नीचे वाला मार्क प्राइस है, ऊपर वाला अपने पास डिस्काउंट है। तो मार्क प्राइस 10 का अपने पास यहाँ पर मार्क प्राइस है, एक का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट देते सेलिंग प्राइस 9 होगा। 360 का बेच रहे हो तो 360 वैल्यू है 9 की, और गुना करोगे 10 से, तो अपने पास मार्क प्राइस जो आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या अपने पास 400 रुपए आ जाएगा क्या। मार्क प्राइस अपने पास 400 रुपए आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसने हम लोगों से कहा यदि छूट नहीं दी जाए, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, छूट नहीं दी जाए तो क्या मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का काम करना शुरू कर देगा क्या। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 400। यदि छूट नहीं दी जाए तो 25% लाभ है। मुझे बताओ किसी वस्तु को 400 का बेच रहे हो और 25% प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो किसी भी ज्ञात विधि से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या। पहली क्लास में आपको मैंने सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना सिखाया है। कोई भी बच्चा 400 में से 25% माइनस 400 का 25% निकाल के माइनस मत कर देना, बाकी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन 1/4, तो क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य अपने पास 5 है। तो 400 वैल्यू कितने की है 5 की, और हमें वैल्यू चाहिए 4 की, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो आंसर 320। ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा सी। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग, बताओ मुझे। क्या आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं।
सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? एक क्वेश्चन देखिए, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अंकित मूल्य पर 16% की छूट, पिछली बार छूट थी 10% की, फिर इतने का बेचा, इतने का बेचा। पिछली बार लाभ था 25%, यहाँ पर 28%। कॉस्ट प्राइस पूछा है, क्या कर पाओगे क्या बताओ? सेम, बस संख्याएं चेंज है। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, एक दो क्वेश्चन आप लोग खुद किया करो। ये फिर से वही क्वेश्चन सी देखिए, टीयर सेकंड मेंस में आया हुआ है 2019 में। अब 12% की छूट दी जाए तो इतने का बेचता है, यदि कोई छूट नहीं दी होती तो 20% का लाभ है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्या इनको कर पाओगे क्या? लैग चल रहा है, थोड़ा सा इश्यू आया है अभी आज क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक आप लोग करना, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। सेम कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। 40% अधिक मूल्यांकित करता है, यहां से हम लोग कल की क्लास शुरुआत करेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ऐप में थोड़ा इश्यू कभी कभार आता है, हम लोग कल पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल पढ़ लेंगे विशाल भाई, कल पढ़ लेंगे।